हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस ऑफ गीतांजलि पाठशाला। दिस इज़ गौतम और आज हम 27 फेब की करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप गूगल लेंस के थ्रू इसको उठा सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके पास रिसोर्स है उससे आप इनको पढ़ सकते हैं। आई वुड से पहली जो 3-4 न्यूज़ जो हैं, जो फर्स्ट 4 न्यूज़ हैं, ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एंड बोर्ड, क्लैट एंड CUET। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आगे भी न्यूज़ अच्छे न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। यहाँ से आप पर्टिकुलरली CUET के लिए पॉइंटर्स उठा सकते हैं। और लास्ट वाला जो न्यूज़ है द हिंदू में आया, द इंडियन पीस कीपर सरफेस कमिटमेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्लैट एंड CUET। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आज के हमारे न्यूज़ क्या हैं। तो हिंदू में आर्टिकल आया था, दिस स्लो एंड स्टडी। बेसिकली जो सज्जन कुमार वाला केस है, जिनका जो कल कन्विक्ट हुए हैं, सज्जन कुमार केस जो कि कन्विक्ट हुए हैं कल, तो उसको लेके आर्टिकल है। इनका ओपिनियन है कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, दिस केस टुक ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो ठीक है, तो जुडिशरी में एक लाइन हम लोग बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। एंड और आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जाके देखनी है कि जो कि रीजनल इश्यूज़ हैं। ठीक है, रीजनल इश्यूज़ जो रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की NCERT क्लास 12, उसमें आपको पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि 12th क्लास की NCERT है, और 11th में भी कुछ है ऐसा पोर्शन है इसका। तो आपको जाके वहाँ पे जाके देखना है कि क्या इसके बेसिक्स हैं, रीजनल इश्यूज़ क्यों उठते हैं, या यहाँ पे एंटी-6 राइट्स का क्या क्या रीज़न था। ठीक है, ऐसे कल भी हमने डिस्कस किया था, तो वही चीज़ को लेकर आज आर्टिकल है। आगे देखते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप ये पॉइंट उठा सकते हैं कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन को जो कि मेंशन किया गया, ये कमीशन जो है इसको सेटअप किया गया था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, उनके लिए क्या मेज़र लेने हैं उसके लिए इसको सेटअप किया गया था। और नानावती कमीशन और जैन अग्रवाल कमेटी, ये दोनों कमेटी से रिलेटेड है आपके एंटी-6 राइट्स के लिए। ठीक है, ये दोनों कमेटीज़ उससे रिलेटेड है, तो उनके इन्वेस्टिगेशन में इन कमेटीज़ ने रिपोर्ट दी थी। आगे देखते हैं। दी वाटर ब्लाइट, जो कि टनल में, जो कि हम काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं कि जो कि टनल कोलैप्स कर गई है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है तेलंगाना के अंदर जो टनल कोलैप्स हुआ है, वहाँ पे ये इशू चल रहा है। ठीक है, तो उसी को लेकर न्यूज़पेपर ने अपना आर्टिकल दिया है कि पहले सबसे टनल बनाने से पहले, ऐसा कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले प्रॉपर साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या इशू हुए थे, कहाँ पे पुराना कुछ डिजास्टर ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है, एक स्टोरी लाइन है, वो क्या आर्टिकल है। ठीक है, बट आपको और क्या चीज़ देखनी है, NCERT की एक मॉड्यूल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। ठीक है, आपको ऑनलाइन NCERT की वेबसाइट पे मिलेंगे, उनको आपको जाके देखना है कि वहाँ पे 2 तरीके की चीज़ों को डिस्कस किया हुआ कि नेचुरल डिज़ास्टर्स और मैन मेड डिज़ास्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो इनमें आपको किस तरीके से कैसे मेज़र लेना होता है, ये क्या इसका प्रोसीजर है, ये इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस ये आर्टिकल से थोड़े से पॉइंटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, इलीट बैकवर्ड। अभी जींद राज जो है थोड़े फेमस राइटर हैं। ठीक है ना, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, तो रांची यूनिवर्सिटी में ये अपना काम करते हैं। ही इज़ फॉरेन बॉर्न बट ही वर्क्स इन इंडिया। इलीट बैकवर्ड फॉर मैटरनिटी एंड एंटाइटलमेंट, अच्छे आर्टिकल लिखते हैं ये काफ़ी। पर यहाँ पे जो हमें दिखना है कि ज़्यादातर थोड़ा डेटा को लेके कुछ किया गया है, इतना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बट हाँ, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना को मेंशन किया गया, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में आपको जो मेजर चीज़ जो आपको मालूम होना चाहिए, PMVY, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2017 की स्कीम है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेड कौन से एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। किसके लिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। किसके लिए, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन।
फॉर मदर, बोथ मदर एंड चाइल्ड, और कंपनसेशन भी मिलता है उनको। ये अगर वेज लॉस हुआ है, अगर मदर को कुछ वेज लॉस हुआ है प्रेगनेंसी की वजह से, तो उसके लिए भी कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं खुद से। आगे देखते हैं। ये भी एक न्यूज़ आई थी कि CBI हैज़ सीज्ड 20 क्रिप्टो वर्थ ऑफ 24 करोड़ इन बिटकॉइन स्कैम। तो बिटकॉइन क्या है ये आपको आइडिया होना चाहिए। इट्स ए क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। तो इसके जो बेसिक्स हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ब्लॉकचेन करके टेक्नोलॉजी होती है एक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विच इज़ ए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। NCERT में एक चैप्टर है, NCERT क्लास 11th एंड 12th में भी है शायद से, ठीक है ना। तो आप लोग जाके देख लेना। NCERT क्लास 11th एंड 12th में एक चैप्टर है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ करके। उसमें आपको जाके देखना है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। ब्लॉकचेन क्या होता है, बेसिकली इससे डिजिटल लेजर, ठीक है, डिजिटल लेजर मतलब वही खाता, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉइन कब किसने किसको ट्रांसलेट किया, ये सब पूरा डिटेल्स उसके अंदर होता है, ठीक है। वो कैसे होता है तो इसके बेसिक्स आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टार्ट होते हैं। एनफोर्स एग्जाम्पलरी पेनल्टी फॉर प्रधानपति कल्चर। तो प्रधानपति का कंसेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रधानपति बेसिकली होता क्या है कि जो सरपंच के इलेक्शन में जो वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया था, वहाँ पे बहुत सारे वुमेन्स इलेक्शन लड़ते हैं, पर एक्चुअली इलेक्शन जीत भी जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वुमेन जो है पोस्ट को होल्ड करती है, पर उनकी जगह जो जो पंचायत के ऑफिस को जो रन करते हैं उनके हस्बैंड ही रहते हैं। दे डू इट अनऑफिशियली, ठीक है। तो इस कल्चर को हटाने के लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री काफ़ी एफर्ट डाल रही है। उन्होंने एक पैनल भी बनाया था, तो उसने कुछ रिकमेंडेशंस अपने दिए हैं, ठीक है। ये न्यूज़ अभी और भी आई है अपना, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानपति कल्चर क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके अपनी NCERTs में सर्च करना है कि कहाँ पे इस तरीके के सोशल इश्यूज़, ठीक है ना, सोशल इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमन, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ आपको आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की NCERT है उसमें जाके आपको मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको जाके देखना है इसे। आगे देखते हैं। वाई घड़ियाल अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वाई घड़ियाल इज़ एन एंडेंजर्ड, हाउ एन MP हैज़ लेड कंजर्वेशन एफर्ट, ठीक है। तो घड़ियाल जो कि अभी एंडेंजर्ड है, ठीक है ना, घड़ियाल इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज़, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट लगाया था। काफ़ी कम पॉपुलेशन हो गई थी, ऑलमोस्ट 98% डिक्लाइन कर गई थी पॉपुलेशन बिटवीन 1946 to 2000। तो मतलब सिर्फ 2% बचे थे, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एफर्ट था और काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ का ये कंजर्वेशन में। तो आपको इसमें जाके आपको और क्या चीज़ें देखनी है इस आर्टिकल के अलावा, ठीक है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, आपको कुछ स्टोरी लाइन डिटेल मिल जाएगी किस तरीके के एफर्ट रहे हैं। कुछ बहुत सारी इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मेंशन किया गया है। तो बेसिकली सबके सब MP में ही है वो। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि फेमस है, ठीक है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, MP में। यहाँ पे घड़ियाल की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पे भेजा गया, पंजाब में भेजा गया जैसे, ठीक है। पंजाब में घड़ियाल की पॉपुलेशन को रिवाइव करने की कोशिश की गई है। वहाँ पे ऑलरेडी घड़ियाल एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट रहा है इंडियन गवर्नमेंट से। तो गंडक रिवर भी जो है वहाँ पे भी इस चीज़ को ट्राई किया गया है। यूपी में गंडक में आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है घड़ियाल की। तो और ये आपको मालूम होना चाहिए कि एंडेंजर्ड, और ये IUCN करके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये करके एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना एक लिस्ट निकालती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट, ठीक है। अब ये रेड लिस्ट क्या है ये आप जाके सर्च मारेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आप देखेंगे कि रेड लिस्ट
क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं और कौन कौन सी स्पीसीज़ के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, बट ये आपको पता होना चाहिए कि एंडेंजर्ड क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में काम आएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लैट एंड CUT। ये आपको जाके जरूर देखना है। ठीक है, प्लीज़ डू योर होमवर्क। आगे देखते हैं डिलिमिटेशन एंड साउथ। अभी कल भी हमने थोड़ा बात की थी कि डिलिमिटेशन को लेके कुछ इशू चल रहा है। ठीक है, अमित शाह जी ने भी कुछ बोला है। ठीक है, तो आपको क्या क्या आइडिया होने चाहिए इसके अंदर कि डिलिमिटेशन होता क्या है। ठीक है ना, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये आपको एकदम आइडिया होना चाहिए। टू बी कैरिड आउट आफ्टर सेंसस इन ऑर्डर टू एडजस्ट द नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो आफ्टर जब भी सेंसस होता है तो हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट में जो सीट्स को एडजस्ट किया जाता है, और जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली से उसमें भी सीट्स को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे 42nd अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट में जो है फ्रोज किया गया था सीट्स को, पार्लियामेंट सीट्स को, स्टिल 2001 सेंसस के बाद, सेंसस के लिए। अब ठीक है, 2001 के बाद भी चेंजेस आए थे, लेकिन जो है नंबर ऑफ सीट जो है हर स्टेट में लोकसभा के अंदर जितनी सीट्स थी उतनी ही रही थी। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे। तो उसके बाद से फिर 2011 का सेंसस आया, उसके बाद नहीं हुआ ऐसा डिलिमिटेशन। तो अब डिलिमिटेशन कैसे होता है, कौन कराता है इसे, ठीक है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की NCERT है। ठीक है, NCERT पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल थ्योरी करके उसमें आपको इसके रेफरेंस मिलेंगे। ठीक है, और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो भी जो आपकी NCERT है क्लास 12 की, उसमें भी आपको इसके रेफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ में आपको क्या देखना, रीजनल इशूज़। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए, आपको क्या क्या आइडिया होना चाहिए, आपको 3-4 आइडिया होना चाहिए इसके अंदर कि रीजनल इश्यूज़ क्या हैं। ठीक है, डिलिमिटेशन को लेके। ठीक है, लैंग्वेज को लेके हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि NEP जो है वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी साउथर्न स्टेट एक्सेप्ट करेंगे, करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, ये सब इशूज़ हैं। और डिलिमिटेशन को लेके भी ऐसे ही इशूज़ हैं। ठीक है, तो ये दीज आर रीजनल इशूज़, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपकी बेसिक जो है NCERT की क्लास 11-12 की बुक्स है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको मिलेगा। और इसके साथ में ही आपको यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि पॉलिटिकल थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कौन कराता है, कैसे कराता है। ठीक है, डिलिमिटेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, कौन उसको इस्टेब्लिश करता है, ये सब आपको आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको जाके देखनी है, और यही आपसे मोस्ट लाइकली यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नासा ने एक नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, स्फीयर-X करके। ठीक है, तो स्फीयर-X क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपो ऑफ रियनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये एक नया टेलीस्कोप है जो कि नासा लॉन्च करने वाला है कल। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्स को मैप करेगा, बेसिकली यूनिवर्स की हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि कैसे होगा। ठीक है, और एक कॉस्मिक इन्फ्लेशन करके एक पर्टिकुलर फिनोमेना है, उसके बारे में पर्टिकुलरली जानना है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आप घर पे जाके देखेंगे, खुद से सर्च मारेंगे। ठीक है, तो इट्स जस्ट वन डेफिनेशन, ये आप खुद से देख सकते हैं। तो और ये बहुत ऑप्टिकल और इंफ्रारेड लाइट्स जो होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड को क्योंकि हम नेकेड आई से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इंफ्रारेड कैन नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम नेकेड आई, ऑप्टिकल वी कैन ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या मिशन है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये सब आपको जाके देखना है। आगे जाके देखते हैं, गवर्नमेंट क्वेश्चन पिटीशन इन एपिक्स कोर्ट फॉर लाइफलाइन बैन ऑन कॉन्विक्टेड पॉलिटिक्स। बेसिकली हिंदू में न्यूज़ आई थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की एक पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कि पॉलिटिशियन जो कि कन्विक्टेड हैं और एक सर्टेन ईयर की उनको सज़ा हुई है, तो उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। ठीक है, अब ये इशू चल रहा है, अब इसमें दोनों लोग अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। जब केस का रिजल्ट आएगा तब इसको देखा जाएगा। लेकिन आपको जाके क्या चीज़ देखनी है, आपका क्या होमवर्क है, आप जाके देखेंगे। ठीक है, कि अगर आप जेल में हैं, इफ़ समवन इज़ इन जेल, कैन ए पर्सन वोट while he is in jail, he or she, ठीक है, he or she is in jail। ये आप जाके देखेंगे, आप इसको सर्च मारेंगे, आप पता करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में हो सके तो आप डिस्क्राइब भी करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप प्लीज़ आप जाके इसे देखिए। ठीक है, इससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है।
ठीक है। तो ये वोटिंग को लेके आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, कौन से केस में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्या रीज़न है उसके। तो ये सब आपको जाके अपनी पॉलिटिकल थ्योरी ऑफेंस की थ्योरी की जो बुक है NCERT की, वहाँ पे भी जाके आपको इसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हो सकता है आपको कुछ रेफरेंस मिल जाए। और हाँ, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज डेथ एनिवर्सरी है चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो इट्स अ मॉर्निंग डे एंड ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। इनकी एक फ़िलासफ़ी है, आप इनकी फ़िलासफ़ी है कि ठीक है, देश के लिए काम करना है, ठीक है, देश के लिए इन्होंने अपनी जान दी थी। इसके बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या इनकी स्टोरी रही है और क्या इनकी फ़िलासफ़ी है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, आप जाके इसे देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। धन्यवाद।